342। 342, ठीक है। और ई का सर था 11073। 11073। और इसका टैटू का 61। 61। और ये इसका आंसर 604, 604, 605 कौन सा था? टैकल। LACETK। नहीं, इस वर्ड की रैंक पूछी थी ना। सर फर्स्ट का आंसर 42 है, रत्ना का। फर्स्ट का आंसर बता रहे हैं 42 है भाई, लो पहला ही डाउट आ गया। बाकी ठीक है। रत्ना का आंसर 42 बता रहे हैं, तो रत्ना की रैंक निकालते हैं। AANRT। सबसे पहले A से बनेंगे 4 फैक्टोरियल, फिर N से बनेंगे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, फिर R के बाद A चाहिए, है ना? तो RAA से बनेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर RAN से बनेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर RAT, ये तो चाहिए ही, फिर RATA से बनेगा 1, फिर RATN और A से बनेगा 1। सबको ऐड कर दो। 4 फैक्टोरियल 24 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2 42 आ रहा है भाई। गड़बड़ था आंसर। और हाँ सर भैया, फादर का 261 है। फादर का भी 261 आ रहा है, बता रहे हैं। क्या भाई, क्या किए तुम? और श्रुति का चलिए एक बार फिर से देखिएगा। पहला आंसर 42 सही है। रैंक निकालना बता तो दिया है, फिर भी वहीं घूम के आ गए हो। चलिए एक बार फिर से सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर्स के अरेंजमेंट की। तो 5 डिजिट का नंबर बताना है बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4। तो सिंपल है, आपके पास 10 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से 5 ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। पहला केस है जब रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा केस है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले वाले में रिपीटिशन अलाउड है, तो 5 प्लेस अपने को भरने हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको ये तो पता है कि इस वाले प्लेस पर आप 0 नहीं रख सकते। अरे हाँ या ना, बोलो। तो इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? 9। बाकी हर प्लेस को फिल करने के रिपीटिशन अलाउड है, तो हर प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10 वेज से। नहीं समझे? बोलो भाई। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 10 की पावर 4 इंटू 9। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई भाई? अरे हाँ या ना? अच्छा, इसी काम को करने का ऐसा भी तरीका हो सकता है कि भाई मान लो 4 प्लेस थे, हर प्लेस पर कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो मान लो इस प्लेस पे 0 भी रख सकते हैं। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये नंबर बन गया। बट समस्या ये है कि अगर पहले प्लेस पर 0 आ गया है ना, तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अगर पहले प्लेस पे 0 आ गया तो कितने डिजिट का नंबर बन जाएगा? 4 डिजिट का। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो फाइनल आंसर कितना है? 10 की पावर 4 इंटू 10 माइनस 1। अभी भी आंसर कितना है? 10 की पावर 4 इंटू। ऐसे भी सोच सकते हो। क्या ये बात अपने को समझ में आई सबको? हाँ या ना बोलो। बोलिए भाई। रिपीटिशन जब अलाउड होगा तो क्या करेंगे? बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, बी देखो, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो भी 5 ही प्लेस अपने को फिल करने हैं। अरे हाँ है ना? अब इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 0 यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो कितने ऑप्शन है भाई? 10 ऑप्शन थे, 0 अलाउड नहीं, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 9। अच्छा, अब रिपीटिशन हो नहीं सकता, तो जो डिजिट यहाँ आ गई है वो डिजिट यहाँ रिपीट कर नहीं सकती, तो यानी एक डिजिट यहाँ एंगेज हो गई।
हाँ या ना, 0 यहाँ आ नहीं सकता था तो 0 यहाँ आ सकता है, तो इस प्लेस को फिल करने के भी कितने ऑप्शन हो गए? 9। अगले को 8, अगले को 7, अगले को 6। ये आंसर हो गया। क्या ये बात अपने को समझ में आई? अच्छा, इसी को करने का जो दूसरा मेथड था वो क्या था भाई? मान लो पहले सबको फिल करते तो ये हो जाता 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितना 6। फिर इसमें से वो वजह हटा देते जिसमें क्या हो रहा था, पहले प्लेस पर क्या रख देते? 0। एक तरीका। अब बाकी को अरेंज कर देते। नहीं समझे? तो बाकी अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 9 8 7 6। जैसे ही दोनों केस माइनस करेंगे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1। अभी भी सेम आंसर आ गया कि नहीं? क्या है दूसरा मेथड अपने को समझ में आया? बताओ भाई। यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो अब कितने भी डिजिट का नंबर अपने को बनाना होगा, बना लेंगे बाय यूजिंग एनी, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स दिए होंगे। बोलो, तो सिंपल अरेंजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ है ना? बोलो भाई, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन है? यस। गुड। अब आओ, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट आर सेम। हाँ भाई, इसको कैसे करोगे? सी, मतलब नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट आर सेम, मतलब दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, है ना? मतलब यहाँ और यहाँ की डिजिट सेम हो सकती है, बट यहाँ और यहाँ की डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे? बोलो, बोलो भाई। तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे? 9, क्योंकि यहाँ पर 0 अलाउड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब जो डिजिट यहाँ आ गई वो डिजिट यहाँ आ नहीं सकती, तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे? 9। अच्छा, जो डिजिट यहाँ आ गई है ना, वो डिजिट यहाँ नहीं आ सकती। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट जो डिजिट यहाँ है वो यहाँ आ सकती है। तो अभी भी इसको भरने के कितने ऑप्शन हो गए? 9। इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? इसको भी फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 9। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 9 की पावर 5। ये समझ में आया? 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या हो गया? यस सर। नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? अच्छा, डी ऑप्शन में क्या करोगे? एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव डिजिट आर सेम। हाँ भाई, एटलीस्ट वाले को कैसे करते हैं? बोलो भाई। टोटल में से क्या माइनस कर देते हैं? नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट आर सेम, तो कम से कम 2 डिजिट तो सेम आ ही जाती है। कितने लोगों को समझ में आया है तरीका? समझ गए? तो बस टोटल आपके पास था ही। टोटल कितना था? टोटल नंबर्स कितने थे भाई? टोटल नंबर जब रिपीटिशन अलाउड हो रहा था तो थे 9 इंटू 10 की पावर 4, और उससे क्या माइनस करना है? 9 की पावर 5। कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। सही है। अच्छा चलो, अब इसी में आओ, 5 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। 5 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, पहला रिपीटिशन अलाउड, और दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड, और नंबर इवन बनाना है। हाँ भाई। सर फर्स्ट का होगा 45 इंटू 10 की पावर 3। भाई रिपीटिशन अलाउड है तो इसका मतलब सिंपल है कि हम इस प्लेस को क्या क्या रख सकते हैं? इवन बनाना है तो
0 2 4 6 8, ये तो फिक्स हो गया। इनमें से इन 5 में से कोई एक डिजिट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना जवाब दो। अच्छा, बाकी सेम है। इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है अपने पास? 9। इस प्लेस को फिल करने के 9, इस प्लेस को 10, इस प्लेस को 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। बट इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 5। क्या ये बात अपने को समझ में आई? हाँ या ना जवाब दो, बोलो भाई। सेकंड प्लेस को भी तो 10 होंगे। सेकंड प्लेस को फिल करने के 10 अच्छा 10, हाँ 10 ऑप्शन हो। सॉरी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 45 इंटू 10 टू दी पावर 3। 10 हो गया। अच्छा, अब आओ, आपकी केस में क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सही है। तो क्या हम इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डील करेंगे? बताओ। एक पार्ट ये होगा जब यहां पर 0 फिक्स कर दें, अरे हाँ है ना। और एक पार्ट तब होगा जब आप इस डिजिट पे क्या फिक्स करो? 2 4 6 8। सोच के देखो, अरे हाँ या ना। जब यहां पर 0 फिक्स हो जाएगा तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन आपके पास बचेंगे? नहीं समझे? अरे हाँ या ना। अच्छा, जब इस प्लेस पे 0 फिक्स नहीं होगा तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे? 9। बट अब इस प्लेस को फिल करने के भी कितने ऑप्शन होंगे? क्या ये डिफरेंस अपने को समझ में आया? ये बताओ। अरे हाँ या ना। और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड। देखो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो दो केस बनाएंगे। एक केस में फर्स्ट डिजिट 0 फिक्स कर लेंगे तो क्या होगा? एक केस में 0 के अलावा डिजिट आएंगी तो क्या होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना, बोलो भाई। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई। चलिए, अब हम बात करते हैं 5 डिजिट ऑड नंबर्स की। सही है। तो ऑड नंबर्स निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या? पहला रिपीटिशन अलाउड, दूसरा रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑड डिजिट निकालने का एक सिंपल तरीका है, टोटल में से क्या माइनस कर दो? इवन नंबर। एक तो ये मेथड हो सकता है कि हम टोटल में से क्या माइनस कर दें? इवन नंबर। या फिर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जो 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं उसमें जो लास्ट वाला प्लेस है उस पर क्या रख दें? 1 3 5 7 9। अरे हाँ या ना, ये दूसरा मेथड हो गया। बोलो भाई, क्या ये दोनों मेथड अपने को समझ में आए? हाँ या ना, बोलो। एक तरीका तो यही हो गया कि टोटल में से अपन क्या माइनस कर दें। दूसरा तरीका ये हो गया। कितने लोगों को समझ में आया भाई? अब आपको इवन आप निकाल ही चुके हैं तो उससे तो आप माइनस करके निकाल लेंगे। हम इस वाले मेथड को देख लेते हैं। तो पहला केस रिपीटिशन अलाउड और दूसरा केस रिपीटिशन नॉट अलाउड। दोनों केसेस में अपने को आंसर देना है। चलिए, रिपीटिशन अलाउड वाला तो आसान है, नहीं है? इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए अपने पास? 5। और बाकी इसको 9, और बाकी सबको कितने तरीके से अपन फिल कर रहे हैं? बोलो भाई। तो क्या ये 45 इंटू 10 की पावर 3 हो गया? देखो, अरे हाँ या ना। अच्छा, अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो क्या हो गया? अभी भी इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है अपने पास? 5। इसको फिल करने के 9 9 8 7। क्या ये बात अपने को समझ में आई? बोलो भाई। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। देख लो, किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, देख लीजिए, किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई। सर हाँ बेटा, पूछो।
सर आपने 0 के लिए अलग केस क्यों बनाया था लास्ट प्लेस में? क्योंकि रिपीटिशन में अगर यहाँ 0 फिक्स हो गया तो 0 यहाँ नहीं आ सकता ना, अच्छा हाँ। तो ये श्योर हो गया। बट अगर यहाँ 0 नहीं फिक्स है तो 0 यहाँ तब भी नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। आप समझे दोनों में अंतर क्या था? चलिए अभी ओके हो गया भाई, सारे केस समझ में आ गए? अरे हाँ या ना बोलो। इवन और ऑड क्लियर हुआ? इवन का मतलब डिविजिबल बाई 2 भी हो सकता है। इवन का मतलब नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इवन को आप ये भी समझ सकते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। नहीं समझे? अरे हाँ या ना? चलो अब मान लो आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है सेम क्वेश्चन में, डिविजिबल बाई 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 है। अच्छा 5 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए। मतलब सिंपल है, 5 डिजिट का नंबर अपने को चाहिए तो लास्ट प्लेस पे क्या चाहिए, या तो 0 या 5। अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो लास्ट वाला प्लेस 0 या 5 होना चाहिए। क्वेश्चन का एम समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए यस आज सर। वही सेम क्वेश्चन, रिपीटिशन अलाउड रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलो पहले केस में रिपीटिशन अलाउड है तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? 2। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 9। बाकी को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 10। तो क्या ये 18 इंटू 10 की पावर 3 हो गया? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? चलो अब आओ, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, सही है। तो क्या हम इसमें वही सेम 2 केस बना लेंगे? अरे हाँ या ना? एक केस में यहाँ पे 0 फिक्स कर देंगे, बोलो भाई। तो यहाँ पर 9 8 7 6। एक केस में यहाँ पर 5 फिक्स कर लेंगे, तो 9 9 8 और बोलो भाई 7। नहीं, पहला वाला 8 होगा ना? नहीं 9 तरीका, ठीक है जी। 0 हटा नहीं सकते, 5 ला नहीं सकते, तो 8 वेज होंगे ना यहाँ पे, नहीं? अरे हाँ यार, बोलो भाई। यस सर। रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। इसको फिल करने के भी 80 ऑप्शन होंगे, देख लो। यहाँ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? इस जगह 0 यहाँ हटा दिया है, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 9, ठीक तो है। अब यहाँ पर 2 4 6 में कोई एक डिजिट रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे नहीं, तो इस प्लेस को फिल करने के 8 ऑप्शन होंगे ना? नहीं, फिर इस प्लेस को फिल करने के भी यहाँ पर एक डिजिट फिक्स हो गया और यहाँ पर एक डिजिट फिक्स हो गया, 2 तो फिक्स ही हो गए, बट यहाँ 0 ले सकते हैं, तो इस प्लेस को फिल करने के भी 8 ऑप्शन होंगे। करेक्शन कर लो भाई, ये देखो गलती दिखी? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, समझ गए कि नहीं? देखो भाई, यस सर। क्योंकि एक डिजिट जो यहाँ यूज होगी वो नहीं ले सकते हो तुम, और एक डिजिट यहाँ 0 नहीं ले सकते हो, तो 2 डिजिट हटानी पड़ेगी ना। अगली बार एक डिजिट जो यहाँ नहीं आ सकती, एक डिजिट जो यहाँ आ गई वो नहीं आ सकती, बट यहाँ 0 आ सकता है, तो फिर से 8 ऑप्शन ही होगा। बोलो भाई, जल्द हो गया, डन, आगे बढ़े। क्या आपने को समझ में आ गया? बोलो भाई। 5 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर ऐसा फिर ऑड में भी हो? ऐसा फिर ऑड में भी होगा सर? ऑड में नहीं होगा ना। ऑड में, अच्छा ऑड में भी यहाँ पे वही चीज हो जाएगी ना, कहाँ गया ऑड वाला? ये सर नॉट अलाउड। मतलब एक डिजिट यहाँ हट गई। अरे हाँ है ना? यहाँ पे सर एक 0 नहीं आएगा। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हुए? 8। फिर अगले वाले को फिल करने के भी 8।
8 फिर 7 फिर 6, अभी ठीक है। देखो हो गया, ये गड़बड़ी थी। देख लो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कोई डाउट या कंफ्यूजन रहा हो तो बता दो। पक्का ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। डिविजिबिलिटी बाई 5 क्लियर हुआ। ऑड नंबर कैसे बनाते हैं क्लियर हुआ। टोटल में से इवन माइनस कर देते हैं। और इवन कैसे बनाते हैं क्लियर हुआ। इवन मतलब डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 मतलब लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 2 4 6। नहीं समझ में आ रहा है? यस एक सेकेंड। नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा वैसे तो। ये हो गया, ये हो गया इवन नंबर का, ये हो गया ऑड नंबर का। रिपीटिशन अलाउड, 5 डिजिट का सम। डन, यहाँ तक आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। चलो आ जाओ। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। अच्छा, जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। लास्ट 2 डिजिट इज, बोलो भाई, मतलब ये जो दोनों डिजिट होने चाहिए ये किससे डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाई 4। नहीं समझे? लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। अगर आखिरी के 2 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, बोलो भाई, 4 से। तो बस लास्ट के 2 डिजिट आप अरेंज करके लिख दो और बाकी सेम अरेंजमेंट बना दो। नहीं समझे कहानी क्या है, बोलो भाई। तो हम पहला केस लिखते हैं जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और अपने को सारे डिजिट यूज करने हैं तो हम 5 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो पहले आखिरी के बस 2 डिजिट यूज करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो डिजिट है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर आखिरी में 0 4 0 8 आ जाए तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ है ना, जवाब देना भाई, बोलो। यस सर। के बाद 1 2 1 6 आ जाए या 2 0 आ जाए तो भी डिविजिबल हो जाएगा, हाँ है ना, जवाब देना। यस सर। इसके बाद 2 4 2 8 आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। 3 2 3 6 4 0 आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा। क्या हम 4 4 ले सकते हैं, बोलो, नहीं। क्योंकि नो सर। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 4 8 आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 2 5 6 6 0 आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बोलो भाई। यस सर। इसके बाद आगे बढ़ो, आगे आओ। 6 4 6 4 6 6 8 8 आ जाए तो भी हो जाएगा। 7 2 7 6 8 0 आ जाए तो भी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद 8 4 8 8, क्या हम 8 8 ले सकते हैं, नो सर। बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसके बाद 9 2 9 6, बस स्टॉप। देख लो, ये वो आखिरी के 2 डिजिट आ गए जिनको रखने पर नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा। 4 कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आओ, इसमें से क्या है
इसमें से क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जिसमें 0 इन्वॉल्व हो रहा है। बोलो भाई, 6 नंबर ऐसे हैं जिसमें 0 क्या हो रहा है, इन्वॉल्व। तो पहला केस तो हमने ये बनाया जिसमें यहाँ के 2 डिजिट रखे, इसमें 0 इन्वॉल्व हो गया। तो अगर 0 इसमें से इन्वॉल्व हो गया तो इनको फिल करने का एक ही तरीका हो गया। अरे हाँ है ना भाई, या ये रख दो 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 या ये रख दो। तो एक डिजिट यूज हो गई और एक 0 यूज हो गया, तो 2 डिजिट तो इंक्लूड हो गई। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए भाई 2 डिजिट हट गई। अरे हाँ, उसमें 0 भी हट गया, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन बचे अपने पास? अरे हाँ या ना, बोलो। क्या ये बात समझ में आया? 876 कैसे लिखा, बोलो भाई, अरे बोलो। यस सर, आ गया सर। अच्छा, इसमें क्या ऐड करना है? बाकी बची हुई 2 डिजिट, अब वो कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 में से कोई भी हम यहाँ रख सकते हैं। अरे हाँ या ना? अच्छा, अभी भी 2 डिजिट तो यूज हो गई हैं, बट 0 इंक्लूड हुआ है इसमें नहीं। तो 2 डिजिट यहाँ हट गई, एक 0 यहाँ हट गया, तो कितनी डिजिट हट गई? 3। तो इस को फिल करने के 7। अच्छा, एक डिजिट यहाँ हट गई, 2 डिजिट यहाँ हट गई, अभी भी 7 हट गया और एक 0 हम यहाँ रख सकते हैं, तो इसको फिल करने के भी 7, इसको फिल करने के 6। दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए तो 4 डिजिट से डिविजिबल नंबर निकल आएगा। देख लो भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? नो सर। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? यस सर। बोलिए भाई, कैसे काम किया, ये बात क्लियर हुई? यस सर। कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। डन, आगे बढ़ें क्या? बोलो। चलिए, अब इसी सेम क्वेश्चन को करना है जब रिपीटिशन अलाउड होगा। तो क्या अंतर आएगा, बस ये बताना है आपको। पहला पार्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो भाई, कैसे बनाए जाते हैं 4 डिजिट के नंबर? आखिरी के 2 डिजिट अरेंज किए जाते हैं बस। नहीं समझे? अब क्वेश्चन है जब रिपीटिशन अलाउड है। पहले रिपीटिशन नॉट अलाउड था, अब रिपीटिशन अलाउड है, तो क्या करोगे? अब ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे कि नहीं? आया ना? बोलो भाई। यस सर। तो अभी भी 0 वाले कितने होंगे? 0 वाले कितने केस होंगे? 6। 6। बट अंतर ये होगा, इसको 9 10 गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ पर एक 5 भी तो आएगा ना? नहीं, लास्ट के 2 डिजिट अरेंज किए ना, ठीक है, इंटू 10। देखो भाई, पहला केस तो ये होगा। दूसरे केस में इसको फिल करने के अब 16 नहीं, कितने ऑप्शन होंगे? बोलो भाई। 18। कितने ऑप्शन होंगे? 18 ना? 18। 40। हाँ भाई, यहाँ पे कितने ऑप्शन आ जाएंगे? 18। बोलो। अच्छा, यस सर। बाकी यहाँ पर 9 10 10। अच्छा, इसमें एक केस अभी और आएगा जब रिपीटिशन अलाउड होगा, जिसमें आखिरी के दोनों डिजिट 0 0 हो जाए। सोच के बताना भाई, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक केस इसमें और आएगा जिसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 0। तभी तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अरे हाँ या ना? सोचो जल्दी से। क्या ये बात अपने को समझ आ रही है? हाँ या ना? यस तो बाकी को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 9 10 10। इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 4 डिजिट, 4 से डिविजिबल नंबर निकल आएगा।
देख लो भाई, कॉन्सेप्ट कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो क्या हम 4 से सर- डिविजिबल नंबर निकालना सीख गए? हाँ पूछो, कोई कुछ पूछो। सर वहाँ पे 18 कैसे लिखा है? बेटा ये सारे केस ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं। ओके सर, समझ गया। क्लियर है? वैसे तो आप डायरेक्ट 19 भी लिख सकते हैं, नहीं समझे मेरी बात? आप डायरेक्ट यहाँ 19 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? बट मैंने वो आपको अलग से समझा दिया क्योंकि वो यहाँ दिख नहीं रहा था। क्लियर है? वैसे आप यहाँ Yes, sir. डायरेक्ट 19 लिख दो, चलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। देख लो 4 से डिविजिबल वाला आप कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले आप आखिरी के 2 डिजिट अरेंज कर लेंगे, उसके हिसाब से जीरो और नॉन जीरो वाले अरेंजमेंट लगा देंगे। अलाउड होगा तो भी जीरो और नॉन जीरो वाले रिजल्ट लगा देंगे और सिंपलीफाई करके सॉल्व कर देंगे। देख लो कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, इसके आंसर को आप डायरेक्ट लिख सकते थे वैसे। कितना? 25 बेस से ये अरेंज करते और 9 इंटू 10 इंटू 10 से ये अरेंज करते। ये आंसर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, नहीं समझे? अरे हाँ या ना? इसमें रिपीटिशन से क्या लेना देना भाई, बोलो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, एक जिसमें जीरो इंक्लूड होगा, एक जिसमें जीरो नॉट इंक्लूड होगा। तो आप 2 केस बना के काम करेंगे। क्लियर हुआ? देख लो कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या हम आगे बढ़े? बोलो भाई। बोलिए, आगे बढ़े। तो क्या आप कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये बात चेक कर गए? हाँ या ना बोलो भाई जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। अब हम बनाते हैं डिविजिबल बाई 3 की कहानी। ठीक है, और 3 डिजिट का ही नंबर बनाते हैं। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। सेम लॉजिक 4 डिजिट 5 डिजिट में आप लगा देंगे। समझ गए? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। और सारी Yes, डिजिट sir. यूज कर रहे हैं, मतलब जो डिजिट आप यूज करने वाले हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6। कम कर दें क्या थोड़ी सी, वरना कैलकुलेशन, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कैलकुलेशन तो एडजस्ट कर ही लेंगे। मान लो बस इतने से ही बनाना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 से ही बनाना है और 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? digits Sum का of sum divisible by digit is divisible by 3। तो अगर अपने को 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो उसका सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तो ऐसे 3 डिजिट अरेंज करो जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो शुरू हो। तो 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं अपने को, हाँ या ना? तो पहली 3 डिजिट क्या हम 0 1 और 2 ले लें? अरे हाँ या ना? सोचो जल्दी से। अगर हम 0 1 और 2 लेंगे तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। yes sir चलो, अब इनको बाद में अरेंज कर ही लेंगे। इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, कोई बताएगा? 3 डिजिट का नंबर इनसे बनाओगे तो इस प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन, इसको भी 2 और इसको 1। कितने लोगों को समझ में आया? 4 नंबर बन सकते हैं इससे 3 डिजिट के। अच्छा, वो तो खैर बात की बात है, आगे बढ़ो। और क्या ले सकते हैं? 0 to 4 0 के साथ एक बार 2 और 4 भी ले सकते हैं। इसको भी अरेंज करने के कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास? 4 4। अच्छा, अब 0 का रोल खत्म। अब आओ, क्या हम 1 2 3 बना सकते हैं? अरे हाँ, yes
यस सर। अच्छा, Six. 1 के साथ 3 और 4 को ले सकते हो? नहीं ले सकते हो क्या? 1 2 4 भी नहीं ले सकते, 1 3 4 भी नहीं ले सकते, 1 का रोल खत्म। अब 2 पे आओ, 2 के साथ 3 और 4 ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। अरे ले सकते हो ना? सम 9 Yes, sir. और तो कोई बनेगा नहीं। तो इसको फिल करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल, इसको फिल करने के 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए बताओ? 20. कितने लोगों को समझ में आया भाई? सिक्स प्लस सिक्स, टोटल नंबर्स कितने आ गए? 20। और कोई ट्रिपलेट बन सकता है? सोचो भाई, पहले हमने 0 से बनाए, फिर 1 से, फिर 2 से। 3 से बना नहीं सकते क्योंकि और डिजिट आगे के ही लेने हैं आपको। रिवर्स में आप जा नहीं सकते क्योंकि वो तो अरेंजमेंट में ही काउंट हो जाएगा। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? बोलो भाई, कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो। क्या चीज सीख गए? अरे हाँ या ना भाई? Yes, sir. डन हो गया? बोलो भाई। Yes, sir. अब हम बनाते हैं 5 डिजिट का ही नंबर, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 40,000, ठीक है ना? 40,000 से वो नंबर ग्रेटर है और आपको यूज करना है डिजिट, सारी डिजिट यूज कर लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 40,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए। सही है? पहला केस जब है रिपीटिशन अलाउड है और दूसरा केस जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। हाँ भाई, अगर रिपीटिशन अलाउड है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 40,000 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला केस, यहाँ वाली डिजिट अगर 4 से ग्रेटर हो जाए, अरे हाँ है ना, तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं? बोलो अरे हाँ या ना? Yes. इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ वाली डिजिट अगर 4 से ग्रेटर हो जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना भाई? यस सर। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन हो गए? अरे बोलो। 5. बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा, दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये वाली डिजिट 4 पे फिक्स हो जाए। अरे हाँ या ना? बट बाकी की जो डिजिट आए, बाकी की जो डिजिट आए, हाँ या ना, वो ये वाली डिजिट क्या हो? 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। बोलो भाई, नहीं समझे मैं? मेरी बात समझे कि नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया सबको? नहीं यस सर। मतलब ये वाली डिजिट ग्रेटर देन 0 हो जाए। सर सारे बना लीजिए, -1 कर दीजिए उसमें। क्या बेटा? तो 0 से ग्रेटर यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ये तो 4 फिक्स हो गया और यहाँ पर आपको 0 से ग्रेटर लिखना है तो 9 वेज इसको हो गए, बाकी को 10 10 10 हो गया। अच्छा आगे आओ, अब यहाँ 4, यहाँ 0 फिक्स कर लो, इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर आगे आओ,
यहाँ पे 4 0 0 कर लो, और इनको ग्रेटर देन 0 कर दो। नहीं समझे? फिर आगे आओ, यहाँ पे 4 0 0 0 कर लो और इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। नहीं समझे? और सबको ऐड कर दो। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? मैं जो समझाना चाह रहा था। अरे यस हाँ, सर। क्लियर हुआ? मैं मतलब इस क्वेश्चन को आप बुक में किसी दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मैं डिजिट बाय डिजिट चलता हूँ, तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो अभी तो क्या है 40,000 था, चीजें आसान थी। मान लो यही नंबर होता 4,200 4,2317 से ग्रेटर करना होता। समझ रहे हो? इससे ग्रेटर नंबर चाहिए, तो आपको डिजिट बाय डिजिट जाना पड़ता है कि नहीं, बस ये बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। समझ गए कि नहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? अरे हाँ या ना? यस सर। सर इसमें वैसे कर सकते थे ना 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस -1। हाँ, आंसर तो वही आ गया ना, घूम गया। हाँ सर। कर सकते हैं, नो डाउट। 4000 वाला केस हटा दिया उससे। हाँ ठीक है, वो चलेगा, कोई दिक्कत। बट अगर यही नंबर ऐसे आ जाता 42317, तो क्या करते आप? तो आपको यही तो तरीका लगाना पड़ता ना। इसीलिए नंबर वाइज ऊपर जाते है, तो ये जो तरीका समझाया यही जाते ना, हाँ यस इसीलिए मैं ये तरीका बताता हूँ। आप समझे? यस सर। इसमें क्या है, दोनों तरीके इंक्लूड हो गए। मेरी बात क्लियर हुई? अब आपको ये वाला तरीका अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, देख लो। यस सर। बस ये था। ये कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया? देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं आया समझ में? अब अगर यही सेम रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तो क्या करते? बोलो भाई, आ जाओ। अब जो डिजिट आ गई है वो आप रिपीट नहीं करा सकते हैं, तो अब बताओ क्या होगा? अच्छा, कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। यहां पर पहले आपने क्या रखा, जो नंबर किससे ग्रेटर है भाई। अच्छा, डिजिट रिपीट करा नहीं सकते हैं, बोलो भाई, तो इसको क्या हम डायरेक्ट एक ही बार में कर दें, कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो अब आंसर क्या होगा, बोलो। बोलिए भाई। पहले में ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या कर दो 4। पहले में यहाँ करो ग्रेटर देन 4 कर दो, तो ग्रेटर देन 4 में क्या क्या बचा आपके पास? ये 5 हो गए, तो इस प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन हो गए। अच्छा, क्योंकि नंबर कितने डिजिट का है 5, इस प्लेस को तो हमने 5 तरीके से फिल कर दिया, इन 5 में से कुछ भी रख दो। बाकी को फिल करने के तरीके कितने होंगे? एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, बची कितनी हमारे पास? 9। ये समझ में आया सबको? देखो, यस सर। यस सर। अब अगले केस में हमने क्या किया, यहाँ पर क्या फिक्स कर दिया? 4। 4। सही है। यस सर। और यहाँ वाली डिजिट किससे ग्रेटर ले ली? 0 से। अरे बोलो भाई। यस सर। भाई कॉन्सेप्ट में हम जो हम सीखा है वही कर रहे हैं। अरे बोलोगे? यस यस सर। सर। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, यहाँ पे भी 4 करके यहाँ पे 0 करके सीधा एक ही बार में लिख देते। लिख सकते हैं, नो डाउट। बट जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आर्बिट सा कोई नंबर यहाँ दे दे, उससे ग्रेटर वाला नंबर है, तो उसमें आपको यही काम करना होता है।
तो हम हर बार यही काम ही करने की आदत डाल लेते हैं ना। अब 0 से ग्रेटर करना है, 4 लेना नहीं है, तो 0 से ग्रेटर कितने ऑप्शन बचे? 3 और 5, 8 ऑप्शन। अरे हाँ या ना? तो अब आंसर क्या हुआ? 1 into 8। अच्छा, यहाँ पर 2 डिजिट यूज हो गई और बाकी को तो यहाँ यूज कर सकते हो ना? नहीं, अरे बोलोगे भाई? Yes, sir. यस सर। देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। अच्छा, अब आखिरी केस और बचा। यहाँ पर 4 फिक्स कर दिया, यहाँ पर 0 फिक्स कर दिया। अब इन 3 डिजिट को हमें अरेंज करना है, तो इनको तो 1 और 1 तरीके से फिल कर दिया। अब क्या है, 0 हम ले नहीं सकते, 4 हम ले नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ की जो डिजिट होगी वो 0 से, बोलो भाई, बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होगी। तो आंसर अब क्या हो गया? 8 into 7 into 6। तीनों को ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर हो गया। अब अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको यही इंक्लूड कर लो, कुछ लोग इसको भी यही इंक्लूड कर लेते हैं, फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 6 into 9 into 8 into 6 into 9 into 8 into 7 7 into 6, ये भी आंसर 6। बोला जा सकता है। आ भी यही रहा है ना? हाँ सर। जैसे यहाँ पर आप बोल सकते थे ना, क्या, जैसे यहाँ पर सबको ऐड करके आप क्या बोल सकते थे? 10 की पावर 4 माइनस 1। हाँ, बोल सकते थे कि नहीं? अरे बोलो भाई, जैसे इन दोनों को ऐड करते तो 10 स्क्वायर बन जाता, इन तीनों को ऐड करते तो 10 क्यूब बन जाता, इसको ऐड करते तो 10 की पावर 4 बन जाता, इसको भी इसमें ऐड कर देते तो 10 की पावर 4 into 6 बन जाता कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। और उसमें क्या Yes, sir. माइनस कर लेते? नहीं समझे? अरे हाँ या ना भाई? क्लियर है? बट ऐसे चलोगे तो मिस्टेक होने के चांस खत्म हो जाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? यस सर। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा? 6 into 9 into 8 into 7। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? अरे बोलोगे कुछ यार? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? इसको ऐड करते तो फाइनल आंसर कितना आता? 6 into 10 की पावर 4 माइनस 1। 59999। हाँ, मतलब ये आता। देखो ना, यहाँ 1 ऐड करो, 1 माइनस कर दो, अब इसको ऐड करो तो 10 स्क्वायर, इसको ऐड करो 10 क्यूब, इसको ऐड करो 10 की पावर 4 और इसको ऐड करो तो 6 into 10 की पावर 4 और 1 माइनस 1। नहीं है? यस सर। तो ऐसा नहीं है, आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप चलने में क्या होगा कि अगर कोई आर्बिट सी डिजिट दे दी जाएगी तो आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो क्या ये ग्रेटर वाला कॉन्सेप्ट अपने को क्लिक किया? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। इस ग्रेटर वाले कॉन्सेप्ट में किसी को कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बता सकते हैं अभी तुरंत, बोलो भाई। अब कितने भी डिजिट का नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, डिविजिबल बाई 3 हो, डिविजिबल बाई 5 हो, है ना, तो आप कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं? बोलो। अरे हाँ या ना बताओगे? डन? बोलो भाई, आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करने जा रहे हैं सम ऑफ नंबर्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं सम ऑफ ऑल पॉसिबल फॉर्म्ड नंबर। मतलब आपने जितने पॉसिबल नंबर बनाए उन सबका सम निकालना है, तो उसकी टेक्निक क्या होती है? समझ गए कि नहीं? बोलो भाई। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सम ऑफ ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर formed by digit 1 2 3 4 5 9 या 5
7 9 इनसे फॉर्म करने वाले सारे 5 डिजिट नंबर्स का सम बताना है। अच्छा, अभी इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। जब जीरो इंक्लूड होगा तो क्या करेंगे वो सीख लेंगे। अभी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है और आपको सारे बनने वाले 5 डिजिट नंबर्स का सम बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? हाँ या ना जवाब देना भाई, बोलो। क्लियर है? दोनों Yes, केस sir. ले लेते हैं, रिपीटिशन अलाउड एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो पहले हम पढ़ते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब आपने सम करना सीखा होगा तो हम करते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो 1 2 3 और 3 1 5 आप ऐड करते हो। एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आप क्या करते हो, डिजिट 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 ऐड करते हो और उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। सोचना, पहले ये दोनों डिजिट ऐड हुई, इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये दोनों डिजिट ऐड हुई और इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ये दोनों डिजिट ऐड हुई और इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, और सबको ऐड कर दो। नहीं समझ में आया? हाँ या ना बताओ। तो आएगा 400 प्लस 30 प्लस 8, तो फाइनल आंसर 438 आ जाएगा, जो आप डायरेक्ट ऐड करके लिखते हो। अरे हाँ या ना जवाब देना भाई, बोलो। यही तो Yes, करते हो, अरे बोलोगे। yes, sir. Yes, sir. तो यही काम अब हम यहाँ करेंगे, ठीक है ना। हम हर प्लेस 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सबकी प्लेस वैल्यू ऐड, जो डिजिट आ रही होंगी उनको ऐड करेंगे और फिर उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छा, जीरो इंक्लूडेड है नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी डिजिट किसी भी प्लेस पर कितनी बार आएगी। सपोज यहाँ पे 1 कर दो, तो यहाँ 1 कितनी बार आएगा, जितनी बार ये सारे नंबर्स अरेंज होंगे। नहीं समझे? अरे बोलो, यहाँ 1 फिक्स कर दो और इन सारे नंबर्स को अरेंज कर दो, उतनी बारी तो यहाँ 1 आएगा। मेरी बात बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, ये 1 यहाँ कितनी बार आएगा, यहाँ पर बताओ। जितनी बार ये 4 नंबर अरेंज होंगे, ये 1 यहाँ पर कितनी बार आएगा, जितनी बार ये 4 नंबर अरेंज होंगे। ये 1 यहाँ पर कितनी बार आएगा, जितनी बार में ये 4 नंबर अरेंज होंगे। और यही 1 यहाँ कितनी बार आएगा, जितनी बार में ये 4। यानी हर एक डिजिट उतने टाइम्स रिपीट करेगी किसी भी प्लेस पर जितनी बार बाकी 4 नंबर अरेंज होंगे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। तो किसी भी नंबर का किसी भी प्लेस पर कितने टाइम्स होगा, बोलो भाई। एनी नंबर इन एनी प्लेस कितनी बार आएगा। टोटल कितने नंबर हैं आपके पास? 7। एक नंबर यहाँ फिक्स करो, बचे कितने, बोलो भाई। 6. तो 6 5 4 3, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना। Yes, sir. तो कोई भी नंबर किसी भी प्लेस पर कितनी बार आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स। नहीं आया ये बात समझ में? अरे हाँ या ना? और उसकी प्लेस वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, सब नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम, और सबको सबकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका सम आ गया। नहीं आया समझ में कॉन्सेप्ट? बताओ भाई। 1 इतने टाइम्स ही आएगा ना किसी भी प्लेस पर, 2 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर, 3 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर, 4 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर, 5 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर, 6 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर, 7 इतने ही टाइम्स आएगा किसी, 9 इतने ही टाइम्स आएगा किसी भी प्लेस पर। क्या ये सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले बताओ। Yes, sir. देख लो, किसी को डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना भाई?
बोलो भाई, डन हुआ? अरे हाँ या Yes. ना बताओगे? चलो, अब बात आती है रिपीटिशन अलाउड है इसमें। अब आ जाओ, रिपीटिशन अलाउ है तो क्या अंतर आएगा? अभी भी सेम काम करेंगे, अभी भी बस अपने को ये चेक करना है कि कोई एक डिजिट यहां पर कितनी बार आती है, हाँ या ना, यही तो चेक करना है, बाकी तो काम सेम है। अब बताओ, एनी नंबर इन एनी प्लेस कितनी बार आएगा? जीरो अभी है नहीं अपने पास, तो सपोज आपने यहां पर 1 रख दिया, तो इस प्लेस को अरेंज करने के कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? 7, इसको भी 7, इसको भी 7, इसको भी 7। तो अब वो नंबर 1 यहाँ कितनी बार आएगा? 7 की पावर 4 टाइम्स। बोलो भाई, क्या ये Yes, बात sir. समझ पा रहे हो? यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा? 7 की पावर 4 टाइम्स। तो 1 यहाँ कितनी बार आएगा? सेम। 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 नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ सम क्या होगा? बस अंतर किस जगह आएगा? सारी डिजिट का आप सम करेंगे सेम जैसे आपने ऊपर किया है। हर एक डिजिट कितनी बार आएगी? 7 की पावर 4 टाइम्स। अरे हाँ या ना? हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट करेगी भाई? 7 की पावर 4 टाइम्स, और सारी प्लेस वैल्यू। देखो भाई, सम निकालने का ये कॉन्सेप्ट समझ में, ये तब था जब कोई भी डिजिट क्या नहीं थी? जीरो। ये कॉन्सेप्ट कब हमने पढ़ा? जब कोई भी डिजिट क्या नहीं थी? बताओ भाई। जीरो नहीं थी। Zero. क्या ये बात अपने को एकदम समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए सब लोग? अरे, कोई डाउट या कंफ्यूजन पूछना चाह रहा है तो पूछो। डन है, आगे बढ़े? बोलो भाई। Yes, sir. चलिए, अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे, बट उसमें एक डिजिट क्या कर लेंगे? बोलो। Zero. चलो, इसमें हम एक डिजिट जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। मान लो ये हो गई, सब कुछ सेम है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट दिस। बट अब इसमें एक डिजिट क्या हो गई है? जीरो इज वन ऑफ डिजिट। ये है दूसरा। और पहला वाला केस क्या था? जीरो इज नॉट एनी डिजिट। अब जीरो इज वन ऑफ डिजिट है, तब आपको सम निकालना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। वही सेम दो केस। पहला केस क्या है? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और दूसरा केस क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। लॉजिक एकदम सेम है, क्वेश्चन की अप्रोच एकदम सेम है। आप सोचो जरा, समस्या बस कितनी सी है भाई? 5 डिजिट का आप नंबर बनाओगे, सब कुछ सेम चलेगा, बस यहां पर जीरो। बोलो, कहाँ जीरो नहीं आ सकता है? बस वो बता दो। First place पे. फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे? जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन सीखा है वैसा ही कर देंगे, तो सारे नंबर्स का सम आ जाएगा। बट उसमें से वो नंबर्स हटा दो, मतलब पहले जो हमने सीखा है वो लगा दो, सारे नंबर्स आ गए। बट इसमें समस्या क्या है? वो नंबर भी आ गए होंगे जिसमें इस प्लेस पर क्या फिक्स होगा?
जीरो, 0. उनको हटा दो। नहीं समझे? मतलब अपने को क्या करना है, बोलो। सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स, और उसमें से क्या माइनस कर देना है? सम ऑफ ऑल नंबर्स in which zero in last place। क्वेश्चन का लॉजिक कितने लोग समझे? तो पहले सारे नंबर्स का सम कितना आएगा, कोई बताएगा? 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 इंटू, बोलो भाई, 6 7, नहीं, लॉजिक अभी ऊपर आपने निकाला ना, 6 × 5 × 4 × 3, अरे हाँ या ना, बोलो भाई। और 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये बताओ पहले। अरे हाँ है ना। अभी हमने कुछ नहीं सोचा है, अभी हमने जीरो को भी एक वैसी डिजिट काउंट किया जो हम करते आ रहे हैं। बट समस्या ये है, इसमें से वो नंबर भी काउंट हो गए ना, इसमें जीरो पहले प्लेस पे फिक्स हो गया। अरे हाँ या ना भाई, बोलो। अच्छा, अगर हम जीरो को पहले प्लेस पे फिक्स कर दें तो नंबर कितने डिजिट का हो गया? 4 digit. 4 डिजिट के सारे नंबर्स का सम ले लो, देखो। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9, ये 4 डिजिट के नंबर हैं। अच्छा, अब जीरो देखना ही नहीं है तो जीरो को हटा दो। 4 डिजिट के नंबर में कोई भी एक डिजिट कितनी बार आएगी? 5 × 4 × 3 टाइम्स। चेक करो क्या सही लिख रहा हूं मैं? मान लो Yes, यहाँ sir. पर 2 फिक्स कर लें तो ये 2 यहाँ पर कितनी बार आएगा? 5 × 4 × 3 टाइम, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अरे बोलो भाई। Yes, sir. और कितने डिजिट का नंबर है? 4 digit. यही तो प्लेस वैल्यू होगी, ये माइनस करोगे तो आंसर आ गया। नहीं आया? अरे बोलो भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जीरो को एज अ डिजिट मान के जो सम निकालते हैं वो निकाल लेना है, फिर जीरो को लास्ट प्लेस पे फिक्स करके 4 डिजिट के नंबर का सम माइनस कर देना। क्या ये टेक्निक अपने को समझ में आ गई, ये बताओ बस। अरे हाँ या ना, बोलो। सम ऑफ डिजिट, रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट इन एनी प्लेस, प्लेस वैल्यू सम। सम ऑफ डिजिट, रिपीटिशन, मतलब नंबर ऑफ वेज अ डिजिट ऑकर इन एनी प्लेस, सम ऑफ प्लेस वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे बोलो भाई। अच्छा, अगर क्लियर है तो रिपीटिशन अलाउड वाले का आंसर बोलो। अभी सेम लॉजिक से पहला तो पार्ट एकदम सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो पहले पार्ट को तो जैसे लिखते आ रहे हो वैसे लिख दो। क्या लिखोगे? 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 × 7 की पावर 4 × 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब + 10 की पावर 4। इसमें क्या माइनस कर दोगे? जिसमें जीरो कहां पर है? पहले प्लेस। अब पहले प्लेस पर जीरो फिक्स है तो नंबर कितने डिजिट का हो गया है? 4 digit. पहले प्लेस पे जीरो फिक्स है तो नंबर कितने डिजिट का बन गया है भाई? 4 digit। 4 डिजिट के नंबर को क्या कर दो, हटा दो। अरे बोलोगे नहीं? Yes, sir। तो हटाओ, क्या हटाओगे? बोलो भाई। क्या हटेगा, बताएगा कोई? बोलो भाई। 7 की पावर 3, 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। चेक करो, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे हाँ या ना?
बोलो, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए भाई? नहीं? यस सर। देख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। या बस इससे ज्यादा वेरिएशन इस पे नहीं आता है। कर लेंगे क्वेश्चन कि नहीं? आया ना? बोलो। Yes, sir. चलो, अब जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाएगा, इवन सम, ऑड सम, आप हर टाइप का क्वेश्चन आप करने की हालत में पहुंच गए। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा डिजिट वाले, उनको आपको सॉल्व करके उसका आंसर बताना है मुझे, ठीक है? तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। पहली चीज, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इन, देखो किसी भी n फैक्टोरियल को आप प्राइम नंबर के यूनिक फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, समझ में? तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल का मतलब होता है मैक्स पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। मतलब इस प्राइम नंबर 2 की इस n फैक्टोरियल में कितनी मैक्सिमम पावर बन सकती है, वो मतलब आपको एक्सपोनेंट बताता है ना? अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है? n को p से डिवाइड करो, जो भी प्राइम नंबर है उसको p स्क्वायर से डिवाइड करो, उसका बॉक्स ले लो, p क्यूब से डिवाइड करो, उसका बॉक्स ले लो, और ये प्रोसेस आप तब तक करते रहो जब तक बॉक्स की वैल्यू 0 ना आ जाए। अच्छा है क्या? जब आप n फैक्टोरियल लिखते हो तो उसमें जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके आप कहां तक जाते हो? n तक। अब सपोज आपको 2 की पावर काउंट करनी है, तो 2 की पावर कैसे काउंट होगी? या तो वो 2 के मल्टीपल में आएगी, अरे हाँ या ना? बोलो। यस सर। या फिर वो 4 के मल्टीपल में आएगी, बोलो। भाई 4 के मल्टीपल में 2 की पावर 2 बार आएगी ना? यस सर। नहीं समझे? देखो, अरे हाँ या ना? यस सर। या फिर वो 8 के मल्टीपल में आएगी, 8 के मल्टीपल में एक बार और आएगी ना? हाँ सर। या फिर वो 16 के मल्टीपल में एक बार और आएगी, या फिर वो 32 के मल्टीपल में एक बार और आएगी। तो यानी कि अगर हमें 2 की पूरी पावर कैलकुलेट करनी है तो नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, तो जितने 2 आ रहे होंगे वो काउंट हो जाएंगे। नंबर को 4 से डिवाइड कर लो तो जितने 4 आ रहे होंगे वो काउंट हो जाएंगे। नंबर को 8 से डिवाइड कर लो तो जितने 8 आ रहे होंगे वो काउंट हो जाएंगे। तो सारी 2 की पावर ऐसे ही काउंट हो जाएंगी। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? यस सर। जैसे अब मान लो एक्सपोनेंट 5 का निकालना है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 की पावर काउंट हो गई। 5 स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 5 की एक पावर और आ रही होंगी, वो काउंट हो जाएंगी। 5 क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक 5 की पावर और आ रही होगी, वो भी काउंट हो जाएगी। तो ये एक्सपोनेंट काउंट करने का तरीका होता है। एक्सपोनेंट क्या बताता है? किसी भी n फैक्टोरियल नंबर में प्राइम नंबर की कितनी यूनिक पावर मल्टीप्लाई है वो है। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। तो एक्सपोनेंट क्या बताता है, ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? यस सर। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया 100 फैक्टोरियल इज रिटन एज 2 की पावर a इंटू बी, और आपसे पूछा गया फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ a। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? बोलो। आपसे यही तो पूछ रहा है कि a का 2 का एक्सपोनेंट बताओ। अरे हाँ या ना? तो बस एक्सपोनेंट 2 निकाल लो। तो 100/2 का बॉक्स, 100/4 का बॉक्स, 100/8 का बॉक्स, 100/16 का बॉक्स,
100/32 का बॉक्स, 100/64 का बॉक्स। जैसे ही आप 100/128 लिखोगे बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, 0। जीरो। जीरो। ये 50 आएगा, ये 25 आएगा, ये कितना आएगा? 12। ये कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 3 आएगा। ये कितना आएगा? 1। और ये 0। यही एक्सपोनेंट आया। 75, 87, 97। 87 तो यही हो गया। 97 आया। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 97 इंटू, ये नंबर ऑड होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, क्योंकि इसमें कोई भी 2 यस सर। नहीं होगा। आएगा। नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। यस सर। तो कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। तो क्या ये एक्सपोनेंट निकालने वाली कहानी क्लियर हुई सबको? और एक्सपोनेंट में करते क्या है, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। यस सर। एक्सपोनेंट का मतलब उसकी मैक्सिमम पावर निकालना। नहीं समझे? यस अच्छा, सर। इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन होता, ये प्राइम नंबर की बात करता है। जैसे अब ये क्वेश्चन होता 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 की पावर a इंटू बीटा लिखा होता, और आपसे पूछता फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ a। अब क्या करते? अब क्या हम 6 ना, अब क्या हम 6 का एक्सपोनेंट निकालते बेटा? ना, अभी भी सेम काम होता भाई। 6 कैसे बनता? जब 2 और 3 मल्टीप्लाई होते। अरे हाँ है ना? मतलब हर एक 2 को जब 3 मिलेगा तभी 6 बन पाएगा। बोलो भाई। यस। तो हम क्या करते, 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकाल लेते 2 का, और 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकाल लेते किसका? 3 का। ठीक है। इसका एक्सपोनेंट क्या आता? 100/3, 100/9, 100/27 और 100/81। बस, आगे तो जाने की जरूरत है नहीं। ये 33 आता। ये कितना आता? 11। 11। ये कितना आता? कितना आता? 3 यस सर। या 4? 3 आता ना? 3 आता। 3 आता सर। और लास्ट वाला कितना आता? 1। सबको ऐड करो, कितना आंसर आया? 48। 48। 48। अब सोचो, इसमें टोटल 2 कितने हैं? 97। टोटल 3 कितने हैं? 48। तो कितने 2 और 3 इन्वॉल्व होकर 6 बना सकते हैं? 48। 48। नहीं, क्योंकि 48 के बाद सारे 2 3 ले ही नहीं पाएंगे, तो बाकी बचे हुए कभी 6 बना ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। तो इसका Yes, मतलब 100 फैक्टोरियल को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हो? बोलो। 6 की पावर कितना बनेगा? एक्सपोनेंट ऑफ 3 6 की पावर 48। को गवर्न कर गया कि नहीं? यस सर। यानी 100 फैक्टोरियल को 6 की पावर 48 इंटू सम कांस्टेंट बीटा लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? अब ये Yes, बीटा sir. इवन होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 2 की पावर भी बचेगी? अरे बोलोगे, क्योंकि हमने Yes, 100 sir. फैक्टोरियल को क्या लिखा? 2 की पावर 97, 3 की पावर 48 इंटू सम कांस्टेंट। नहीं समझे? बोलो भाई। हाँ यस सर। सर, आ गया। तो इसका मतलब 6 की पावर बनाने के लिए अपने को 2 इंटू 3 चाहिए था, यानी कि a की मैक्स वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को? 48। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। लास्ट 2 साल से इस तरह का एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया किसी सेट में। अब ये बात और ये फ्रेम क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। पक्का सर ना? इसमें हाँ, पूछो पूछो। सर इसमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर की पावर देख ले तो सर्वाइव हो जाना चाहिए। लार्जेस्ट नहीं नहीं नहीं, अब जैसे देखो क्वेश्चन में यही तो वेरिएशन आ जाएगा। अब जैसे 100 फैक्टोरियल में, एक सेकेंड, 100 फैक्टोरियल में मैं आपसे पूछ लूं 18 की पावर लिखाओ तो क्या करोगे? 18 की पावर a हो और a की मैक्स वैल्यू पूछी गई है। नहीं समझे? यस सर। सेम क्वेश्चन आ जाए, आपको 18 की पावर a इंटू बी लिखाओ और आपसे पूछा गया मैक्स वैल्यू ऑफ a। कॉन्सेप्ट पकड़ो।
कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई? 18 लिखने के लिए क्या चाहिए? 2 इंटू 3 की पावर 2 चाहिए, हाँ या ना बताओ? Yes, sir. मतलब 3 की जितनी इवन पावर में आ जाएगा उतना काम हो जाएगा। अच्छा, हमने 100 फैक्टोरियल को लिखा क्या है? 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48 और इंटू सम कांस्टेंट है। तो क्या हम इसको 2 की पावर 97 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 24 लिख सकते हैं? सोच के जवाब दो। यानी Yes, sir. कि हर 3 स्क्वायर को एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितने 3 स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होके 18 बना सकते हैं? ओनली 24. 24। तो ए की मैक्स वैल्यू कितनी जाएगी? 24. ये लॉजिक है। अब लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। तो मैक्स ए इस बार कितना मिलेगा अपने को? 24। ये लॉजिक होता है। आप समझे कि नहीं? अब ऐसे कोई भी एक्सपोनेंट पूछ लेगा किसी भी नंबर में, तो आप उसका प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकाल लो। अच्छा, है क्या? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तो ब्रेक कर ही सकते हो ना। अब ये Yes, देख sir. लो कि उसके प्राइम फैक्टर कैसे बन रहे हैं। तो 3 स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली बार 18 बनाएगा। तो ऐसे कितने 3 स्क्वायर आपके पास हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं? मेरी बात समझ गए? Yes, sir. वही एक मैक्स वैल्यू दे देगा। अब कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी नंबर का जैसे 15 का एक्सपोनेंट चाहिए, 15 की पावर ए है, तो ए की मैक्स वैल्यू चाहिए, तो 15 कैसे बनेगा? 3 इंटू 5। 3 का एक्सपोनेंट निकालेंगे, 5 का एक्सपोनेंट निकालेंगे, काम कर लेंगे। बात समझ गए? Yes, sir. चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।